हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। लव फॉर गार्डनिंग में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो हमारा आज का जो टॉपिक है वो ये है कि हम तुलसी में ऐसी कौन सी चीज़ डालें कि चाहे वो गर्मी हो चाहे वो सर्दी हो, हमारी तुलसी जी हमेशा हरी भरी सी रहें और स्वस्थ रहें। तो मैं जिस तरह से इसकी केयर करती हूँ मैं सब कुछ आपको डिटेल में बताने वाली हूँ। फिर जो एक ऐसी चीज़ है जिसको डालने से हमेशा इनमें ग्रोथ बनी रहेगी, उसके बारे में भी हम वीडियो में आगे बात करेंगे। तो देखिए मेरे पास ये दो तुलसी जी हैं और ये दोनों ही हरी भरी हैं। और जो बड़ी वाली तुलसी जी को आप देख रहे हैं ये लगभग 5 साल पुरानी तुलसी जी हैं। कुछ ही चीज़ों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपकी तुलसी जी हमेशा हरी भरी रहेंगी। मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने दो छोटी छोटी सी तुलसी का प्लांट था उसको भी एक छोटे से गमले में लगा लिया है और जल्द ही मैं उसको रिपोर्ट करूँगी तो उसका वीडियो भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। ये देखिए छोटी छोटी सी दो तुलसी जी हैं। तो तुलसी जी को रिपोर्ट कैसे किया जाता है इसका वीडियो भी जल्दी आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास भी नोटिफिकेशंस पहुँच सकें। तो सबसे पहला काम हमें क्या करना है कि जो तुलसी जी हमारी सीड प्रोड्यूस करती हैं हमें उसको काटते रहना है। इसको काटने से क्या फ़ायदा होगा चलिए मैं अभी आपको आगे वीडियो में बताती हूँ। पहले मैं इन सारी सीड्स को काट लेती हूँ, उसके बाद फिर मैं इस बारे में बात करती हूँ। दरअसल क्या होता है कि जब तुलसी जी सीड बनाती है ना तो उनको लगता है कि अब उनकी लाइफ ख़त्म हो गई है और वो सूखना स्टार्ट कर देती हैं। तो हफ्ते में एक दिन आपको 2 से 4 मिनट लगेंगे, आप हफ्ते में एक दिन दीजिए तुलसी जी को और उनकी जो जितनी भी सीड प्लांट में निकली हुई हैं उनको इसी तरह से कैंची से काट दीजिए। तो क्या होगा ना, फिर जब हम उसको कट करेंगे तो क्या फ़ायदे होंगे। एक तो हमारा जो सीड है वो निकल जाएगा और हमारी तुलसी जी को लगेगा कि अभी उनको और लीव्स और ब्रांचेस प्रोड्यूस करनी है। तो मैं आपको दिखाती हूँ कट करने से क्या फ़ायदा होता है। देखिए वहाँ पे मैंने कट किया था और उसके बाद साइड से देखिए 2 ब्रांचेस निकली हैं, है ना। आप देखिए इसी तरह इस वाले में भी दिखाती हूँ मैं कि देखिए मैंने यहाँ पे कट किया है और आप देखिए साइड में छोटी छोटी सी 2 ब्रांचेस निकलना स्टार्ट हो गई हैं। तो क्या होता है कि जब हम सीड काट देते हैं तो हमारी तुलसी जी और फैलना स्टार्ट कर देती हैं और नई ब्रांचेस निकालना स्टार्ट कर देती हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी जो सीड है तुलसी जी के उसको हमेशा हटाते रहें। उसके बाद आप गुड़ाई कर लेते हैं और आप देखिए ऊपर से मेरी सॉइल ड्राई लग रही थी लेकिन अंदर सॉइल में कितना मॉइस्चर है। तो इस तरह से अगर आप अपनी सॉइल को रखेंगे ना तो तुलसी जी कभी भी नहीं सूखेंगी और मुरझाएंगी भी नहीं। गर्मी में हमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है, जैसे कि नंबर 1 बात कि तुलसी जी को दोपहर में 10 से 11 बजे तक की धूप दीजिए, उसके बाद की धूप को आप अवॉइड करिए। ऐसी जगह तुलसी जी को रखिए जहां आपको लगे कि हाँ यहाँ पे सिर्फ 10 से 11 बजे तक की ही धूप रहेगी। उसके बाद शाम को एक बार अपनी तुलसी जी को ज़रूर नहला दीजिए। मैं शाम को अपने प्लांट्स को पानी देती हूँ ना तो सबको अच्छे से एक बार पूरे प्लांट्स को नहला देती हूँ। तो उससे क्या होता है, उससे 2 फायदे होते हैं। एक तो हमारे प्लांट को पानी मिल गया, दूसरा क्या होता है कि जब हम लीव्स पे और ब्रांचेस पे पानी डालते हैं तो हमारा प्लांट भी फ्रेश हो जाता है। उसके बाद जब गुड़ाई कर ली है मैंने तो अब मैं खाद बता देती हूँ कि मुझे क्या क्या खाद डालनी है इसमें। तो ये जो सबसे पहले मैंने लिया है ये गोबर की खाद है और यहाँ पे आप लीव कंपोस्ट या फिर वर्मी कंपोस्ट का भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद मैंने लिया है नीम का खली। तो नीम का खली मैंने इसलिए लिया है क्योंकि तुलसी जी में ना चींटियों का भी अटैक हो जाता है। काफ़ी हद तक मैंने देखा है कि चींटियाँ धीरे धीरे आना स्टार्ट कर देती हैं और फिर वो हमारे सॉइल में ही अपना घर बना लेती हैं। तो चींटियों को अपने प्लांट से दूर रखने के लिए मैंने इसमें नीम की खली डाली है और बस ये 2 चीज़ें हमारी तुलसी जी के लिए पर्याप्त हैं। इसके अलावा हमें अभी फ़िलहाल कुछ नहीं डालना है। फिर जो चीज़ मैंने आपको बताई है जिससे तुलसी जी हरी भरी रहेंगी वो मैं अभी आपको आगे बताती हूँ। तो इस फर्टिलाइज़र को देने के लिए हमने सॉइल को सबको स्टेम के नज़दीक ले जाना है और उसके बाद जो गैप बचता है चारों तरफ वहाँ पे हमें अपना फर्टिलाइज़र दे देना है। तो यहाँ पे मैंने 3 मुट्ठी अपने हाथ से लेके और अपनी तुलसी जी में डाल दी है। उसके बाद बाकी जो बचेगा वो मैं अपनी दूसरी तुलसी जी में डाल दूंगी इसी तरीके से जैसे कि मैंने इसमें डाला है। उसके बाद सारे फर्टिलाइज़र को अच्छे से सॉइल से वापस कवर कर दीजिए और उसके बाद अब हम इसमें वाटर देंगे। तो वाटर में मैं वो चीज़ बताने वाली हूँ आपको जिसके बारे में मैंने आज ये वीडियो बनाया है। तो जिस फर्टिलाइज़र के बारे में मैं बात करने वाली हूँ वो एक ऑर्गेनिकल फर्टिलाइज़र है और आप अपनी तुलसी जी में इसको बिना सोचे समझे बेझिझक दे सकते हैं। ये आपकी तुलसी को एकदम हरा भरा कर देगा, पत्तियों को एकदम चमकदार बना देगा और इतनी ज़्यादा इसमें ब्रांचेस आएंगी, इतनी अच्छी इसकी ग्रोथ होगी। तो चलिए मैं बता देती हूँ
तो ये देखिए, ये है सीवीड एक्सट्रैक्ट का लिक्विड फर्टिलाइज़र। तो यहाँ पे आप इसको ग्रेन्यूल फॉर्म में भी यूज़ कर सकते हैं, पर मेरे पास लिक्विड में है तो मैं इसी तरीके से यूज़ करती हूँ। पर हाँ, इसकी क्वांटिटी कितनी लेनी है ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आप इसको बहुत ज़्यादा भी नहीं देंगे और बहुत कम देंगे तो कोई फ़ायदा भी नहीं होगा। तो यहाँ पे मैंने 1 लीटर पानी में 2 ml सीवीड एक्सट्रैक्ट लिया है और अब मैं इसे अपनी तुलसी जी में डालूंगी। तो ये आपको कब डालना है, कैसे डालना है, कितना डालना है, इन सब चीज़ों को अच्छे से समझ लीजिएगा, नहीं तो फिर आप थोड़ा करेंगे तो फ़ायदा नहीं होगा, ज़्यादा डाल देंगे तो नुकसान भी करेगा। तो सबसे पहली बात तो ये है कि 1 लीटर पानी में 2 ml लेना है। दूसरी बात ये है कि हमें इसे 15 दिन में सिर्फ एक बार ही डालना है, और जब हम इसको डालेंगे उसके पहले आप अपने प्लांट को 1 दिन तक पानी मत दीजिएगा, ताकि जब हम इसे अपने प्लांट में दें तो जो सॉइल है वो अच्छे से उसे एब्जॉर्ब कर ले। और इसे आप अपने प्लांट में शाम के टाइम ही दीजिएगा, ताकि ये हमारे प्लांट को अच्छे से मिले। जब हम दिन में देंगे तो क्या होता है, दिन में धूप बहुत तेज़ होती है, इधर हम वाटर डालते हैं और उधर हमारा सारा वाटर ड्राई हो जाता है। तो इसीलिए जब हम इसको शाम को देंगे तो रात भर जब ठंडक रहेगी तो हमारा प्लांट इसे अच्छे से ले पाएगा, और जितने भी इसके फ़ायदे हैं वो सभी हमारे प्लांट को मिल पाएंगे। तो देखिए, मैंने इसी तरीके से दूसरे अपनी तुलसी जी को भी ये फर्टिलाइज़र दे दिया है, और इससे अब आपकी तुलसी में बहुत सारी ग्रोथ होगी, बहुत सारी लीव्स आएंगी और आपकी तुलसी जी हमेशा हरी भरी बनी रहेंगी। तो हमें महीने में 1 बार वही खाद देनी है जो कि मैंने अभी अपनी प्लांट में दी है। उसके बाद 15 दिन में इस सीवीड एक्सट्रैक्ट के लिक्विड फर्टिलाइज़र को देना है। तो ये 2 चीज़ें अगर आप महीने में करेंगे और प्लस इनकी सीड्स को हमेशा रिमूव करते रहेंगे तो आपकी तुलसी जी हरी भरी रहेंगी, नई नई ग्रोथ होगी और आपको तुलसी जी के सूखने का कोई डर भी नहीं रहेगा। तो जिस तरीके से मैंने आपको बता दिया है, आपको उसी तरीके से सब कुछ ध्यान रखना है और उसी तरीके से खाद को देना है। क्योंकि गर्मी बहुत पड़ रही है तो धूप का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। 10 से 11 बजे तक की ही सनलाइट तुलसी जी को दीजिएगा। उसके बाद भी अगर आपको तुलसी जी में कोई प्रॉब्लम नज़र आती है तो आप मुझसे कमेंट्स के थ्रू बात कर सकते हैं। मैं ज़रूर आपके हर एक कमेंट का रिप्लाई करूँगी। तो कैसा लगा आपको मेरा ये वीडियो ज़रूर बताइएगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो मेरे वीडियो को लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।